डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने एक नया मुद्दा गरमा दिया है। हाल ही में ये मुद्दा गरमाया फोर्ट नॉक्स वॉल्ट का ऑडिट का मुद्दा। इनका ये कहना है कि ये चेक करना बहुत जरूरी है कि वहां पर रखा हुआ लगभग $700 बिलियन का सोना सुरक्षित है भी या नहीं। यूएस गोल्ड रिजर्व का लगभग 7,000 से 8,000 टन सोना सिर्फ 90% प्योरिटी यानी कि करीब 21-22 कैरेट का ही है, जो कि पुराने जमाने के स्टैंडर्ड के हिसाब से है। अगर यूएस इस सोने को अपग्रेड करने की कोशिश करता है यानी रिफाइन करना चाहे, तो अमेरिका में सिर्फ 2 ऐसी गुड डिलीवरी रिफाइनरीज हैं जो कि फॉरेक्स ओन्ड हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने ये जो प्रॉब्लम थी बहुत पहले ही इसको भांप लिया, या मैं कहूंगी समय रहते इसको भांप लिया। फ्रांस ने हाल ही में न्यूयॉर्क फेड में रखा हुआ अपना काफी नॉन स्टैंडर्ड सोना, पूरा तो नहीं लेकिन काफी मात्रा में जो उनका नॉन स्टैंडर्ड सोना था उसको बेचकर प्योर गोल्ड खरीदा है। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। उम्मीद है शुरुआत में जो डिस्क्लेमर मैंने दिया था उसको गौर से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। एनालिसिस आज जो मैं लेकर के आई हूं उसमें 2 से 3 बड़ी बातों का मैं जिक्र करने वाली हूं, लेकिन उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि फटाफट से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। बहुत मेहनत लगती है ये एनालिसिस और ढूंढ ढूंढ के खबरें आप लोगों के लिए निकालने में। देखिए, आज मैं अमेरिका की फोर्ट नॉक्स की तिजोरी में छिपे हुए सबसे बड़े सोने के भंडार की बात करने वाली हूं, और फिर उसके बाद बात करूंगी कि कैसे अमेरिका ने सालों तक कीबोर्ड डॉलर का खेल खेला है और अभी इस वक्त भी वो इस खेल को खेल रहा है। लेकिन आप किस जगह से बैठ करके मेरी ये एनालिसिस देख रहे हैं, मुझे वो कमेंट करके आप जरूर बताइए। बड़ा अच्छा लगता है ये जान करके कि किस जगह से बैठकर लोगों ने मेरी इस रिपोर्ट को देखा है। एक रिक्वेस्ट ये भी कि आप अगर चाहें तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये आपकी तरफ से किया हुआ एक सहयोग होगा। बहुत लीस्ट जो सबसे मिनिमल अमाउंट है वो इस रिपोर्ट के लिए मैंने और मेरी टीम ने आपके लिए डिसाइड किया है। अब चलिए आगे बढ़ती हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने एक नया मुद्दा गरमा दिया है। हाल ही में ये मुद्दा गरमाया फोर्ट नॉक्स वॉल्ट का ऑडिट का मुद्दा। इनका ये कहना है कि ये चेक करना बहुत जरूरी है कि वहां पर रखा हुआ लगभग $700 बिलियन का सोना सुरक्षित है भी या नहीं। लेकिन क्या सच में एक बहुत आम सी विजिट या फिर लाइव स्ट्रीम से फोर्ट नॉक्स का ऑडिट किया जा सकता है? आपको मैं बताऊंगी कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है। एक प्रॉपर रिगोरस वॉल्ट ऑडिट करने में सालों का समय लग सकता है। 1974 में भी अमेरिका में एक ऐसा ही ऑडिट हुआ था, लेकिन कहा यह जाता है कि वो असल में कोई ऑडिट था ही नहीं। ऑडिट के नाम पर कैमरों के सामने हुआ एक पब्लिसिटी स्टंट, वहां के लोग इसको बताते हैं। देखिए, दरअसल यूएस ट्रेजरी हर साल ये दावा करती है कि उसके पास गोल्ड का पूरा ऑडिट शेड्यूल होता है, लेकिन असलियत यह है कि वो सिर्फ एक पेपर वर्क ऑडिट टाइप है। इसमें केवल वॉल्ट के कंपार्टमेंट्स पर जो सील्स लगे हुए होते हैं ना, उन्हीं के कागजात को चेक कर लिया जाता है, न कि फिजिकल गोल्ड को चेक किया जाता है। सच ये भी है कि एक जिम्मेदार डिस्पोजिटरी या फिर वॉल्ट के नियम बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। अगर किसी कंपार्टमेंट की सील एक बार भी टूट गई तो फिर उसके अंदर मौजूद हर चीज का री ऑडिट होना जरूरी है। लेकिन यूएस गवर्नमेंट के पिछले इतिहास यानी कि 1974 से लेकर के हम 2008 तक के इतिहास को अगर खंगालेंगे तो ये पाएंगे कि कई बार बिना किसी ठोस वजह के सील्स तोड़ी गई हैं, गोल्ड बार्स का मूव किया गया है और बिना किसी री ऑडिटिंग के नई सील्स को लगा भी दिया गया है। इसे किसी भी स्टैंडर्ड से एक ऑनेस्ट ऑडिट नहीं माना जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि बात मैं कह रही हूं, बल्कि गोल्ड एनालिस्ट जो हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई है। आप याद कीजिए, जॉन न्यूवन ह्यूएस और कुछ बुलियन रिसर्चर्स भी कई बार इन डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि ब्रोकन सील्स रही हैं, मूवमेंट्स किया गया है। ये कई रिपोर्ट्स में अब तक जिक्र इन बातों का किया जा चुका है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला सच ये भी है कि फोर्ट नॉक्स में रखा हुआ ज्यादातर सोना प्योर गोल्ड नहीं है। जी हाँ, यूएस गोल्ड रिजर्व का लगभग 7,000 से 8,000 टन सोना सिर्फ 90% प्योरिटी यानी कि करीब 21-22 कैरेट का ही है, जो कि पुराने जमाने के स्टैंडर्ड के हिसाब से है। आज के ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करेंगे, आज के स्टैंडर्ड्स की हम अगर बात करेंगे, तो गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड्स यानी कि 49 प्योर गोल्ड की मांग की जाती है, मतलब 9999
अगर कल को किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर युद्ध जैसी स्थिति में यूएस गवर्नमेंट को अपना सोना ग्लोबल मार्केट में बेचना पड़े या फिर मोबिलाइज करना पड़े, तो ये जो नॉन प्योर गोल्ड है उसको कोई भी इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर इसके ऊपर बहुत भारी डिस्काउंट झेलना पड़ सकता है। अगर यूएस इस सोने को अपग्रेड करने की कोशिश करता है, यानी रिफाइन करना चाहे, तो अमेरिका में सिर्फ 2 ऐसी गुड डिलीवरी रिफाइनरीज हैं जो कि फॉरेक्स ओन्ड हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये रिफाइनरीज अपना बाकी सारा काम छोड़ दे, जो अभी कर रही हैं उसको छोड़ करके सिर्फ यूएस गवर्नमेंट के सोने को रिफाइन करने में लग जाए, तब भी पूरे रिजर्व को प्योर गोल्ड में बदलने में अनुमानतः ये कहा जाता है कि 20 से 30 साल तक का समय लग सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने ये जो प्रॉब्लम थी बहुत पहले ही इसको भांप लिया, या मैं कहूंगी समय रहते इसको भांप लिया। फ्रांस ने हाल ही में न्यूयॉर्क फेड में रखा हुआ अपना काफी नॉन स्टैंडर्ड सोना, पूरा तो नहीं लेकिन काफी मात्रा में जो उनका नॉन स्टैंडर्ड सोना था उसको बेचकर प्योर गोल्ड खरीदा है। लेकिन यूएस ट्रेजरी ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से बेफिक्र और उसके लिए लापरवाह दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वॉल्ट में सोना मौजूद है या नहीं है, बड़ा सवाल ये कि हु ओन्स इट, असली मालिक कौन है उसका। क्या वो जो सोना है उसके ऊपर कोई किसी तरह का कर्ज है या फिर देनदारी तो नहीं है उस सोने के ऊपर। देखिए, सेंट्रल बैंक्स अक्सर गोल्ड लीजेस या फिर स्वैप्स जैसी ट्रांजैक्शन में शामिल होती रही हैं। फेड के पूर्व अधिकारियों ने भी अपनी बातचीत में कई बार यह संकेत दिया है कि डॉलर को डिफेंड करने के लिए और इस एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन जो हम कहते हैं उसके लिए, उसको बनाए रखने के लिए यूएस गवर्नमेंट गोल्ड मार्केट में हस्तक्षेप करती रही है। लेकिन इस बारे में कभी भी कोई पब्लिक डिस्क्लोजर या फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसीलिए अब यूएस सीनेट में गोल्ड रिजर्व ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाने की मांग की जा रही है। जी हां, यूएस सीनेट जो है वो ये कह रही है कि गोल्ड रिजर्व्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट की इस वक्त बहुत जरूरत है, इसको लाया जाना चाहिए ताकि सरकार की तमाम गोल्ड ट्रांजैक्शन जो है उसका पूरा हिसाब किताब सबके सामने आ सके, जनता के सामने आ सके। अब ये जो पूरी बातें मैंने आपको बताई हैं, जो वहां का गोल्ड रिजर्व है उसके बारे में जो आपको बताया है, ये जानना आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भी पूरी दुनिया का ट्रेड यूएस डॉलर के भरोसे ही चलता है। गुंडा है डॉलर। अगर डॉलर की अपनी कोई औकात नहीं है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसे वैल्यू मिलती है अमेरिका का इसी साख से कि उसके पीछे दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व खड़ा है। अब जरा सोचिए, अगर ये बात सच साबित हो जाती है कि फोर्ट नॉक्स का काफी हद तक सोना अशुद्ध है, तो अमेरिकी डॉलर के ऊपर भी तो असर पड़ेगा। वैसे भी दुनिया ईरान वॉर के बाद बहुत जल्दी डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ेगी, कदम इसके लिए उठाया जा चुका है। लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन के लिए और ज्यादा तेजी आनी शुरू होगी ईरान वॉर के बाद। अब ऐसे में जिन देशों ने भी अपना फॉरेक्स रिजर्व डॉलर में रखा हुआ है, उनकी करेंसी के ऊपर भी असर पड़ेगा। और यही वजह है कि फ्रांस और जर्मनी जैसे समझदार देश में कहूंगी अपना सोना अमेरिकी तिजोरियों से निकालकर उसे शुद्ध सोने में बदलना शुरू कर चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका दुनिया को क्या धोखा दे रहा है? कमेंट कीजिए अपनी राय। ये जो पूरी मैंने आपको कहानी बताई है उसके बारे में जरूर बताइए। साथ ही ये भी बताइएगा कि एलन मस्क ने जो हाल ही में फोर्ट नॉक्स वॉल्ट के ऑडिट का मुद्दा उठाया है, क्या आपको भी लगता है कि ये सच दुनिया के सामने आना चाहिए कि अमेरिका की तिजोरी में कितना सोना रखा है वो कितना सही है, सील कितनी सही है, और इसके अलावा वो कितना शुद्ध है? अगर आपको भी लगता है कि एलन मस्क जो कह रहे हैं उसमें दम है और ये बात दुनिया के सामने आए, तो जरूर मुझे आप कमेंट करके बताइए। उम्मीद है चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और हौसला मेरा बढ़ाने के लिए मेंबरशिप भी आपने जरूर ज्वाइन की होगी।